पुरुषोत्तम मास का यह अवसर 3 वर्षों में आने वाला यह मधुर मास, जिसे अधिक मास और कई जगह मल मास तक कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान नृसिंह ने प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप के वध के लिए इस मास को प्रकट किया, क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि मैं 12 महीनों में ना मरूं। तब भगवान ने 13वां महीना बनाया। नृसिंह अवतरण के बाद इस मास को मल मास कहने लगे, हिरण्यकश्यप वध के कारण। और किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, ग्रह कार्य, मंगल कार्य इस मास में नहीं होते। लोगों ने मलमास कहकर के अत्यंत आज भी कई जगह पर बहुत ज्यादा पवित्र नहीं मानते, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा मतलब बिना किसी कारण के करुणा करने वाले हैं ठाकुर जी। यह मास जब ठाकुर जी के पास गया तो ठाकुर जी से जाके बोला, मैंने क्या बिगाड़ा? सारे मासों को आप अपनी प्राप्ति कराते हैं, लेकिन मुझ मास को मलमास कहकर के आपने अत्यंत दीन बना दिया। तब ठाकुर जी बोले, चिंता नहीं करो, अभी तक मलमास कहते आए थे, अब आपका नाम पुरुषोत्तम मास है। मेरा नाम ही मैं आपको देता हूं, और केवल नाम ही नहीं देता, सारे गुण देता हूं। पुरुषोत्तम मास में प्रकट होने वाले सूर्य, चंद्र, वायु, वरुण सब नारायण रूप होते हैं, सब ठाकुर जी के रूप में आ जाते हैं, सब भगवत रूप होते हैं। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास को भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया। सामान्य दिनों में एक नाम एक ही फल देगा, लेकिन अधिक मास में अधिक फल देगा। अधिकस्य अधिकम फलम, ये अधिक है। यहां पर आप जो भी करोगे वो मल्टीप्लाई इनटू आपके स्वभाव के अनुसार, 100 से, 1000 से, 1 लाख से, 1 करोड़ से, जितना ठाकुर जी चाहेंगे, आपकी मनस्थिति के अनुकूल। मतलब जो सामान्य से सामान्य, अधम से अधम भी अगर होगा, वो भी यदि जो कभी नाम जप नहीं करता, कभी भगवत भागवत नहीं सुनता, कभी परिक्रमा नहीं करता, कभी मंदिर नहीं जाता, कभी अपने जीवन उत्थान के कोई क्रिया नहीं करता, ऐसा व्यक्ति भी यदि इस मास में एक माला जपे, तो ऐसे सामान्य व्यक्ति की भी मल्टीप्लाई इंटू 100 हो जाते हैं, 100 गुना तो हो ही जाता है। लेकिन नित्य तिलक धारण करने वाले, नित्य आराधन करने वाले, नित्य भजन करने वाले, नित्य कथा श्रवण करने वाले भी जब अधिक मास में उन नियमों का पालन करते हैं, तो उनका गुणा 1000, लाख, करोड़ कितना होता होगा वो तो ठाकुर जी जाने। इसलिए अधिक मास बहुत श्रेष्ठ है।